हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 4:30 हुए हैं, अभी है टी टाइम हमारा, तो चाय बना के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरा काम सारा अस्त व्यस्त दिख रहा होगा। बेड पे सारा फैला हुआ है, चद्दर बिखरी पड़ी है और मशीन पे मेरे कपड़े लटके पड़े हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि अभी हस्बैंड सो के उठे हैं, अभी अभी उनको उठाया है चाय बना के। और मशीन पे कपड़े इसलिए आपको फैले हुए दिख रहे थे क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम कर रही थी। तो बस ब्रेक लेके फिर अभी चाय लेके आई हूँ। हस्बैंड चाय लेके अपना बैठ गए हैं ऑफिस का काम करने के लिए। तो ब्लॉगिंग मैंने शाम को ही शुरू की है और आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मेरा इवनिंग रूटीन क्या होता है, मैं क्या क्या काम करती हूँ शाम को, जिससे मेरा काम इजी हो जाता है अगली सुबह तक के लिए। तो घर के काम के साथ साथ मेरा सिलाई का भी काम होता है, वीडियोस का भी काम होता है। तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि शाम को मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैंने लंच के बाद बर्तन साफ नहीं किए थे क्योंकि मेरा एडिटिंग का भी काम बाकी था और मेरा स्टिचिंग का भी। तो मैंने अभी चाय पीने के बाद सारे बर्तन इकट्ठे ही साफ किए हैं, वरना तो मैं बर्तनों का काम हमेशा ही साथ साथ करती हूँ। नाश्ते के टाइम नाश्ते के बर्तन करती हूँ, लंच के टाइम लंच करके तो मेरे वो बर्तन साफ होते हैं। तो कभी भी मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती, हमेशा साथ साथ ही हो। बर्तन करने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम किया। तो गाइस अच्छी हवा चल रही है, बाहर आए हैं थोड़ा घूमने के लिए। और देखो खेत दिखाती हूँ आपको, सब तोरी, घिया, भिंडी, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, धनिया वगैरह और होंगी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये सीज़न तो ऐसा ही है। तो ये घर के पास में ही है बिल्कुल। और वो देखो वो पीछे फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल घर के पास ही है फ्लाईओवर। और इधर थोड़ा सा अभी राउंड लगाएंगे, थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। तो गाइस अभी घूम लेते हैं, आधा घंटा घूम के और फिर चलेंगे घर। अभी टाइम हो रहा है 6:45-7 बजे का और पूजा पाठ करने से पहले शाम को और एक बार फिर से होती है सफाइयाँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो ये जो शाम का टाइम है ना, इसमें सारे काम हो जाए, अच्छे से टाइम पे मैनेज हो जाए, तो फिर अगला दिन भी हम अपना ईजी बना सकते। तो ये जो शाम का टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सुबह का टाइम होता है ना, कुछ आवर्स जैसे ही हम उठते हैं, उसके बाद हमें उठते ही काम दिखते हैं, तो 4-5 घंटे तो आप ये लगा के चलो कि भाई बहुत ज्यादा सरदर्दी वाले होते हैं। सरदर्दी मतलब बहुत बिजी होता है सुबह का टाइम। और सोने से जो 4-5 घंटे पहले शाम को, तो बल्कि मुझे लगता है सुबह से ज्यादा काम होता है। तो शाम के तो 5 से 6 घंटे ऐसे लगा के चलो कि भाई बहुत ही ज्यादा काम करना होता है। तो पूजा पाठ का टाइम हमारा दोनों का शाम का ही होता है, शाम को ही करते हैं। हम सुबह भी कर लेते हैं कभी कभी, जैसे कुछ स्पेशल हो तो उसमें तो मैं सुबह करती हूँ। जैसे भाई मंदिर जाना है या फिर कुछ ऐसा मैंने संकल्प लिया हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो मैं अमृत वेले सुबह के टाइम तो पूजा पाठ तब करती हूँ, वरना तो रेगुलर में हमारी शाम को ही होती है। तो पूजा पाठ करके और खाना भी मैं बना के आ गई हूँ और फिर से मैं बैठ गई हूँ अभी थोड़ा स्टिचिंग का काम करने, क्योंकि अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि हस्बैंड अभी कर रहे हैं पूजा पाठ, उनको टाइम लगेगा अभी। तो जब तक मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा ये सूट इनकम्प्लीट रह गया था और ये मेरा टारगेट था कि मेरे को ये आज कंप्लीट करना ही करना है, तभी मैं दोबारा से बैठ गई थी कि जो बीच का टाइम है ना, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी लगेगा, तो ये मैं अपना सूट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये शाम का टाइम है ना, ऐसा बिल्कुल फिक्स तो मेरा नहीं है कि इस टाइम में बस यही काम करती हूँ। वो तो काम के हिसाब से मैनेज करना होता है, कभी एडिटिंग का भी होता है, कभी फिर सिलाई का भी ज्यादा हो जाता है, कभी किसी काम को थोड़ा कम देना पड़ता है टाइम, किसी को ज्यादा देना पड़ता है। तो बस यही चीजें चलती है मोर और लेस। लेकिन ये है कि काम तो यही मुझे करने होते हैं सारे, रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है शाम। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं इधर पूजा पाठ करके और बस फिर आते ही खाने के लिए बोलने लगे। तो फिर मैंने बोला कि भाई थोड़ी देर और रुक जाओ, 5 से 10 मिनट, बस मेरा सूट कंप्लीट हो जाए तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और बस फिर अभी मैं इतना ही काम करूंगी, उसके बाद मैं शाम को अब दोबारा से सिलाई के लिए नहीं बैठूंगी। तो कोई भी काम जब शुरू करो ना, तो उसको यूं लगता है कि बस कंप्लीट करके उठो कि नेक्स्ट डे फिर कुछ नया मिले करने को। अभी टाइम हो गया है 8:15 से 8:30 का। तो दाल बनाई थी मैंने यहाँ पे, तो अभी डिनर कर लेंगे। और वैसे तो कोशिश होती है कि हम इसी टाइम खाएं, 8:30-9 बजे तक खा ले, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि काम के अकॉर्डिंग, जैसे भी कई बार हस्बैंड को ऑफिस का काम ज्यादा होता है तो उनका देर तक चलता है, कभी मेरा स्टिचिंग का ज्यादा हो जाता है, लेकिन खाना मैं थोड़ा सा टाइम से ही बना के रख देती। और देखो काम का रूटीन तो मेरा ऐसा है ना कि भाई कभी कभी तो सोने में 12-1 बज जाते हैं, लेकिन कभी कभी 10-11 बजे तक भी सो जाते हैं। तो ये सब होता है हमारे काम के हिसाब से। तो कई बार काम ज्यादा होता है तो फिर लेट सोना पड़ता है, कभी मेरे को ज्यादा काम होता है, कभी हस्बैंड को ज्यादा होता है। लेकिन कितना भी काम हो, कैसा
जैसा भी हो मेरे को अपने तीनों काम मैनेज करने पड़ते हैं, घर के काम भी, सिलाई के काम भी और वीडियोस का काम भी। तो 9 बज गए हैं, किचन का काम मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है। बर्तन अच्छे से मैंने साफ कर दिए हैं, किचन साफ कर दी है और कोशिश मेरी ये होती है डेली की बर्तन मैं साफ करके ही सोती हूँ। तो रेयर ही होता है कि कभी मेरे रात के बर्तन रह जाए, कभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो या कुछ ऐसे हो तभी छूटते हैं बर्तन, वरना तो वो यही कोशिश होती है हमेशा की करके ही सोऊं। और सुबह सुबह जब किचन साफ मिलती है ना तभी काम करने का मन करता है, वरना सुबह सुबह बर्तन गंदे देख के ना तो मूड खराब हो जाता है। तो इधर मेरे सारे बर्तन सूख गए हैं तो मैंने वो भी सेट कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर मैं बर्तन सुबह ही सेट करती हूँ। लेकिन अभी मेरे को सब्जियां धोनी थी, मेरे को बास्केट खाली चाहिए थी बर्तन वाली, तो सब्जियां धो के रख दूंगी उसके अंदर, इसलिए मैंने वो अभी खाली कर ली है। तो ये सब्जियां मैंने सुबह ली थी, भैया आए थे गली में बेचने के लिए तो उसी से ले ली मैंने 3-4 सब्जियां। तो अभी कई दिन से हम लोग मंडी में नहीं जा पा रहे, और मंडी में चले जाओ ना तो फिर सब्जियों के साथ साथ है ना फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो आजकल काम इतना ज्यादा है ना कि भाई निकला ही नहीं जाता बाहर। तो गली में सब्जी वाले तो काफी सारे आ जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स वाले नहीं आते। आते हैं तो कोई नारियल पानी या कोई इक्का दुक्का आएगा, तो फिर वो क्वालिटी नहीं होती। और फ्रूट्स के लिए तो हमें मंडी जाना पड़ता है, या फिर इधर किसान मंडी है काफी बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर, उस पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बस इन्हीं दो पे जाते हैं हम लोग, जब किचन का सामान आता है तो फिर वहीं से ले आते। तो सब्जियां लेने जाओ ना कुछ नहीं समझ में आता क्या ले क्या नहीं। तो ये सिंपल बिल्कुल जो बनती है ना सब्जियां, तो इनका तो टेस्ट ही मतलब खाने का ही मन नहीं करता। तो वैसे इस बार मैंने सब्जियां ज्यादातर वो ली हैं जिनको बनाए मेरे को काफी टाइम हो गया। तो भिंडी, अरवी, तो ये तो काफी टाइम हो गया सच में खाए। तो ये धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, और फ्री में तो अब भैया देते ही नहीं है, तो 20 रुपए का उन्होंने थोड़ा सा मुझे धनिया दिया है। तो बस इसको अभी साफ करके रख दूंगी साथ में, वरना तो ये खत्म हो जाएगा फिर। और बस सारा काम मेरा खत्म हो गया, सारी सब्जियां धो दी हैं और फिर मटका वगैरह भर के उधर किचन का काम मेरा खत्म हो गया है। वैसे मैं शाम को सब्जियां भी काट के रख देती हूँ, जैसे सब्जियां मैंने धो ली ना तो 3-4 सब्जियां मैं कट करके रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे मेरा काम इजी हो जाता है अगली बार के लिए। और ग्रेवी भी बना के रखती हूँ 2 से 3 दिन की। लेकिन मेरे ऑलरेडी 2 सब्जियां पहले से ही कटी रखी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ धो के वो रख, और सुबह तक वो सब्जियां सूखी मिलेगी और मैं उनको फ्रिज में लगा दूंगी। तो अब किचन का काम खत्म हुआ है घर का, तो अब मैं आ गई हूँ सिलाई की तरफ। तो ये मेरे को कल सूट सिलने हैं, तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे ये प्रेस करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी इसकी भी शुरुआत कर देती हूँ काम की, और कपड़े प्रेस हो जाए ना कटिंग वाले तो काम मेरे को बहुत ईजी लगने लगता है। और बस अभी थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ, ज्यादा तो नहीं करूंगी, जितना हो जाए जितनी देर मन करेगा ना, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए। और देखो काम तो मेरे को सारे करने होते हैं, घर का भी, सिलाई का भी और फिर वीडियोस का भी। किसी भी काम को मैं स्किप नहीं कर सकती, जिससे मेरे को ना तीनों कामों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे को देना पड़ता है। तो तीनों कामों को बैलेंस करना है ना काफी बार बहुत मुश्किल लगता है। तो कई बार बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है, मन भी नहीं करता है 3 काम को बैलेंस, लेकिन फिर जबरदस्ती हिम्मत करनी पड़ती है और अपने आप को समझाना पड़ता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बस उधर से मेरा काम खत्म हो गया है। और अब मैं लिखने बैठी हूँ अपना कल का दिन मेरे को प्लान करना है। तो बस थोड़ा सा अपना लिस्ट बना लेती हूँ कल की टू डू लिस्ट, जिससे मेरे को थोड़ा सा पहले से ही पता होगा सुबह उठते ही कि मेरे को कौन से काम करने हैं। और ये सारे जरूरी काम कल के दिन के लिए मैं लिख के रख लूंगी, और जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो मैं अपना ऊपर रखूंगी कि भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये मुझे पहले करने हैं। और कितने भी थकी हो, शाम को अगर मैं 5 मिनट ये निकाल लेती हूँ ना टू डू लिस्ट बनाने के लिए, तो सच में अगला दिन मेरा बहुत ईजी हो जाता। तो लिस्ट बनाने के बाद अब करती हूँ थोड़ा सा एडिटिंग का काम। तो 15-20 मिनट ही करूंगी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना आ गया था मुझे इधर काम करते करते। और प्रेस करो ना तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा पसीना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी अंदर वाले रूम में भी नहीं जाऊंगी क्योंकि उधर एसी चल रहा है। और अब मुझे जाना है फिर नहाने के लिए, क्योंकि नहा के सो ना गर्मी में अच्छी नींद आती है। तो बस वही पसीने सूखेंगे जब तक अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लूंगी। तो रात को सोने से पहले जब नहाती हूँ ना तो सही में सारे दिन की थकान से मिट जाती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है फिर। तो अभी मशीन में कपड़े भी डाल दूंगी, तो एक लोट मेरा हो गया और मेरे कपड़े भी सुबह धुले धुलाई मिल जाएंगे। तो मैं इधर काम कर रही हूँ, अभी हस्बैंड भी नहीं सोए थे और वो उनका भी खाना पीना चल रहा है। तो अभी लेके गए हैं दूध और आम, तो उनका मन कर रहा था खाने का और अपनी कोई सीरीज देख रहे हैं। तो कुछ कपड़े तो मैंने मशीन में भर दिए हैं, 4-5 व्हाइट कपड़े बचे थे वो मैंने नहीं डाले, तो वो मैं सुबह धो लूंगी नहाते टाइम। तो गाइस आपको बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी थोड़ी मशीन चलने की, वो असल में टाइल्स कट रही है, सामने घर बन रहा है ना। तो वॉशिंग मशीन चला दी है, 1.5 घंटे में मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और अब कर लेती हूँ ब्रश। तो सोने से पहले ब्रश मैं हमेशा करती हूँ, और रात की ब्रश तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको रात को ब्रश जरूर करके सोना चाहिए। सुबह भले ही आप करो चाहे ना करो, लेकिन रात को बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने दांत लंबे टाइम तक बचा के रखना है ना, तो रात को ब्रश जरूर से जरूर करो। गाइस अगर
आपको मेरा इवनिंग रूटीन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।